Hello students, today we are going to discuss some key issues. एग्ज़ाम की डेट आ रही है। अब आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आप परेशान क्यों होंगे? आपकी परेशानी का मेन कारण ये है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें बिखरी बिखरी हैं। आपको सब आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? क्योंकि चीज़ें बिखरी हुई हैं, आपकी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है। कहाँ व्यवस्थित नहीं है? आपके दिमाग में व्यवस्थित नहीं है। उन्हें व्यवस्थित करना है आपको इन 90 डेज में। अब उसे व्यवस्थित करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट आपको आता है, आपको क्या करना है? आपको एक बार उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करके आपको उसके क्वेश्चंस करने हैं। जब आप उसे रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा पढ़ने का तरीका ठीक होना चाहिए। पढ़ने का तरीका केवल स्ट्रेटेजी बनाने से नहीं होता है, स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एक पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम कैसे मैनेज हो? भाई टाइम बहुत कम है, कैसे 3 महीने में 2 साल का करें? ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अगर एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आपने मान लीजिए आई एम ए बायोलॉजी पर्सन, सो आई एम गिविंग यू दैट एग्जांपल। मान लीजिए आपने प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस। आप अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक ही सिटिंग में इसे खत्म करना है। आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, आपको एक ही सिटिंग में अगर आप इस चैप्टर को खत्म कर देंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतर रहेगा। क्लियर? अगर आप इसे 2 घंटे बाद आधा चैप्टर छोड़ के उड़ जाते हैं तो जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आपको फिर वो दोबारा से रिकैप करना पड़ेगा और आपको उतना मजा नहीं आएगा, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। क्लियर? तो एक सिटिंग में अगर आप एक चैप्टर खत्म करते हैं तो आपको लगेगा हाँ, दिस हैज बीन ओवर, आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस सेगमेंट। लेकिन अगर आप उसे अधूरा छोड़ेंगे तो आपका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तब आप दोबारा से फिर हो सकता है आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़े, या आपको बीच से भी स्टार्ट करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो आप ये बना लीजिए कि इन रिमेनिंग डेज में जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू फिनिश इट इन वन सिटिंग। लंबी सिटिंग आपको ज्यादा बेटर रिटर्न देते हैं। इस तरह से नहीं करना है कि आधा घंटे पढ़े फिर उठ गए, फिर आधा घंटे पढ़े फिर उठ गए। तो ऐसे में आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हो सकता है 1 चैप्टर या 0 चैप्टर। क्लियर? तो आपको एक तो इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है कि आपको लंबी सिटिंग लेनी है और आपको एक बार में चैप्टर कंप्लीट करना है। ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल दे रहा था, लंबा चैप्टर है तो आप उसके क्वेश्चन थोड़ी देर बाद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी आपको एक ही बार में कंप्लीट करनी है। अब आप इसी तरह से कीजिए। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप दिन में 1 चैप्टर फिजिक्स का कीजिए, 1 केमिस्ट्री कीजिए, 1 बायो कीजिए। ठीक है? अगर आप इतना काम कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको चैप्टर करना है और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास अभी समय है तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें आता है वही हम बार बार पढ़ते हैं, उसे ही हम पहले पढ़ते हैं। तो जो हमारा सेगमेंट वीक है वो और वीक रह जाता है, और वो जब सेगमेंट वीक रह जाता है तो हमारा उसके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, हमें उस टॉपिक से फियर होने लगता है, हमें उस टॉपिक का फोबिया हो जाता है। तो अभी हमारे पास टाइम है। आपके जो वीक सेगमेंट है, जिन्हें आप बहुत कम पढ़ते हैं, आप पहले उन्हें टेकअप कीजिए। अभी आप 1 महीने तक उन पे ध्यान दीजिए। क्लियर? जो आपके वीक सेगमेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। अब इस 1 महीने में अगर आपने उन वीक सेगमेंट्स पे काम कर लिया, आप उन्हें अपना थोड़ा सा स्ट्रांग बना लिया आपने, तो अगले 2 महीने में आप जो है, जो पोर्शन आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है, उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था? चीजें बिखरी पड़ी हैं, हमें अरेंज करना है। अरेंज करने में हमें क्या करना है? हमें उस टॉपिक को दोबारा से एक बार रिवाइज करना है।
रिवाइज करेंगे, वो फाइलें हमारे दिमाग में सिस्टमेटिकली अरेंज होती चली जाएंगी और देन वी कैन कॉपी फ्रॉम आवर ब्रेन इन द एग्जामिनेशन हॉल वेरी इजीली। क्लियर? तो आपके जो वीक सेगमेंट है, अगर उन्हें आप अभी नहीं करेंगे और आप ये चाहेंगे कि उन्हें मैं बाद में करूंगा, तो बाद में आपके पास समय नहीं रहेगा, हबड़ जबड़ रहेगी और उस जल्दी में वो चीजें अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगी। तो पहले वो चीजें जो थोड़ी वीक है उन्हें अभी कीजिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें करने के लिए आपको अधिक समय देना पड़ेगा, जो आप आज दे सकते हैं लेकिन आज से 2 महीने बाद नहीं दे सकते। क्लियर? तो पहले इस स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, लंबी सिटिंग लीजिए, एक बार में एक टॉपिक को निपटाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में फिर गैप देके क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करने के बाद में फिर दूसरा टॉपिक लीजिए। पहले जो सेगमेंट थोड़े से वीक है उन्हें कीजिएगा, ठीक है, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम बना लीजिएगा कि इतने टाइम में उन्हें कर दें। उसके बाद में हम बाकी सेगमेंट्स को समय देंगे। हमारे पास 90 डेज है, ये मानिए आप, क्योंकि कुछ दिन तो खराब हो ही जाते हैं और 90 डेज में आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स है दे आर नॉट लेस देन 90, तो एक दिन में आपको एक से ज्यादा यूनिट कर दी पड़ेगी। क्लियर? तो ये स्ट्रेटेजी बनाते रहिए, आपको और गाइड करने के लिए मैं समय समय पर आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। क्लियर? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बेटा।